अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी को डिस्कस करना है, जो कि हमारे लेक्चर का दूसरा टॉपिक है। और इसमें बच्चों सबसे पहले इस थ्योरी को स्टडी करने से पहले चंद एक बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि बैकग्राउंड में सबसे पहले तो ये है कि ब्रॉन्स्टन लोरी की थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बेटा जो आर्हीनियस थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की। अच्छा, इसमें पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एसिडिटी के बारे में। अब एसिडिटी क्या है आपको पता है? जब कोई किसी किस्म का हम खाना खाते हैं, लाइक हम जो है वो कोई हैवी किस्म की फूड, लाइक हम फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उसके बाद हमारे स्टमक में एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। एसिडिटी से मुराद मतलब अजीब तरह की गैसेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ, हमारे स्टमक में क्या होगी, एसिडिटी होगी। अब उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मेडिसिन हमें देता है। अब वो मेडिसिन क्या है, वो एंटी एसिड है, वो एसिडिटी को ख़त्म करती है। ठीक है, तो यूँ हम अच्छा बच्चों, अब हमने ये देखना है कि जो आर्हीनियस की लिमिटेशन थी वो क्या थी। आर्हीनियस की लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन अगर आप देखें बच्चों, तो सबसे पहले है कि आर्हीनियस थ्योरी के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, वाटर मस्ट बी नेसेसरी फॉर दिस थ्योरी, लाइक आर्हीनियस थ्योरी। लेकिन अगर हमें वाटर के अलावा जो है वो पता कराना हो कि एसिड क्या है और बेस क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए इसने कोई जो है वो मतलब थ्योरी या कोई ऐसी बात की ही नहीं थी। अब दूसरी बात कि इसने कहा कि जी बेसिस सारी की सारी वो हैं जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन बहुत सारी बेसिस ऐसी भी थी जिनमें जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो है ही नहीं, लाइक ओ एच तो था ही नहीं। ओ एच ज़ाहिर बात है कि हाइड्रोक्सिल मीन के ओ एच प्रोड्यूस करने वाला किसी के पास, अगर किसी एसिड बेस के पास ओ एच ग्रुप होगा तो ही वो प्रोड्यूस करेगा ना। तो कुछ बेसिस ऐसी थी, लाइक यहाँ पे अगर NH3 की हम बात करें, कार्बोनेट्स चंद एक थे, उनकी अगर हम बात करें तो उनके पास ओ एच ग्रुप नहीं था, जिसकी वजह से वो ओ एच माइनस आयन नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये भी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, तो इस चीज़ को इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, किसने, आर्हीनियस ने। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर दो साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, आर्हीनियस ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने कॉन्सेप्ट पेश किया। अच्छा, बिहाइंड दिस थ्योरी अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के पीछे कौन है? दो साइंटिस्ट हैं, आपको पहले भी बताया, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, एक डैनिश केमिस्ट है और एक जो है वो इंग्लिश केमिस्ट है। दोनों ने जो है अपनी ये थ्योरी पेश की। अच्छा, इस थ्योरी का बेसिक जो है ना वो किस चीज़ पे थी, या ये थ्योरी किस चीज़ पे बेस करती थी? ये बेसिकली ये वाली थ्योरी जो है वो प्रोटॉन के बिहेवियर पे बेस कर दी थी। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र को इसने बेस बनाया, और बेस बना के इन दोनों साइंटिस्ट ने आर्हीनियस की लिमिटेशंस को कवर करते हुए ये वाली थ्योरी पेश की। ठीक है, अब देखते हैं कि अच्छा, ये तुम्हें पता चल गया ना कि प्रोटॉन इसने बेस बनाया, किसको भी, प्रोटॉन को। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन बेटा आप लोगों को आइडिया है कि एटम का एक सेंटर होता है, जैसे कि ये है, ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी स्ट्रक्चर है। तो ये एटम का सेंटर है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर हमने ये पढ़ा है बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन मीन न्यूट्रल पार्टिकल। अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं सर्कल में। तो ये तो है प्रोटॉन। अच्छा, अब इसका इस थ्योरी का मेन रूल क्या है, या लाइक अगर हम ब्रॉन्स्टेड लोरी की एसिड बेस्ड डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी बेटा? डेफिनेशन में प्रोटॉन क्या है इसने कहा, यानी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी दोनों ने, इन्होंने कहा कि भाई प्रोटॉन क्या है, एसिड क्या है? एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि क्या करती है, प्रोटॉन को डोनेट करती है। प्रोटॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। ठीक है, और बेस के बारे में इन्होंने कहा कि जी बेस ये वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना और रिसीव करना? यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो चंद एक एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक है, एसिड की
अगर आप देखें HCl है, H2 है, ये HCl क्या करता है, यहाँ पे H2O के साथ जब भी हम HCl और H2O का वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, तो इस केस में अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा, HCl जो है वो अपना प्रोटॉन यानी H जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक है, सॉरी वाटर को। तो वाटर डोनेट, ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है, वाटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यूँ ये हो जाएगा, यहाँ पे H3 लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी H3O आगे रिमूव है, तो ये बन जाएगा H3O प्लस, ठीक है, और साथ में Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो HCl है इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दिस केस वाटर HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हुआ बेस, और वाटर इसमें क्या हो गया, सॉरी HCl हुआ एसिड और वाटर क्या हो गया, बेस हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर अब बच्चों आप देखें तो वाटर की अगर हम बेस की एग्जांपल देखें तो यहाँ पे NH3H2, ठीक है, NH4 प्लस OH माइनस। इन दिस केस अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो H2O है इस केस में एज एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। कैसे, यहाँ पे H2O क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन जो है वो NH3 को डोनेट कर देगा, ठीक है। जब ये डोनेट करेगा तो इसमें NH3 जो है वही प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा NH4, ठीक है, और NH4 के साथ यहाँ पे ये हो जाएगा NH4 प्लस और यहाँ से OH माइनस साइन प्रोड्यूस। इन दिस केस यहाँ पे NH3 जो है ये कहलाएगा बेस और H2O यहाँ पे कहलाएगी एसिड, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस की बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का क्या मतलब है, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का मतलब क्या है, एक रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन अगर रिवर्स हो, ठीक है, इन द रिवर्स केस लाइक हमने पहली एग्जांपल देखी, पहली एग्जांपल में हमने क्या देखा कि जो HCl है, ठीक है, HCl वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अच्छा, इस केस में अब जो Cl है इन द रिवर्स केस, ये वाला जो Cl है ये क्या करेगा, अब इसी से यानी H3O माइनस प्लस से क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन जो ऑलरेडी इसने डोनेट किया था वो एक्सेप्ट करेगा रिवर्स केस में। तो इन दिस केस चूँकि Cl जो है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगी कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस, सॉरी, चूँकि ये डोनेट एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड, और चूँकि ये डोनेट कर रही है, सॉरी Cl जो है ये क्या करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, और H3O प्लस जो है ये कॉन्जुगेट ये इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। Cl एक्सेप्ट करेगी, H3O प्लस जो है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इन दिस केस Cl जो है ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस, और H3O प्लस क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि अब इन दिस केस रिवर्स केस में H3O प्लस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और प्रोटॉन डोनेट करने वाले को हमने एसिड बोला है और एक्सेप्ट करने वाले को बेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंतहाई आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या है बेटा, आप लोगों को पता है कि वाटर जो है वो क्या करता है, वाटर दो तरफा बिहेव करता है, दोनों तरह से, एज ए एसिड भी बिहेव करता है और एज ए बेस भी बिहेव करता है। तो वाटर के इस बिहेवियर को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो दो तरह का बिहेव करते हैं, एसिड भी एंड बेस भी, तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स गिवन है, अगर आप लोग गौर से देखें तो पहली एग्जांपल में HCN
प्लस H2O है। इस केस में H2O मीन वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, HCN डोनेट कर रहा है, तो HCN जो है वो क्या कहलाएगी, एसिड, एंड H2O बेस। अगर रिवर्स केस में CN जो है वो क्या करेगी, वही प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCN बनेगा, तो चूँकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये बेस कहलाएगी, H3O प्लस डोनेट करेगा, ठीक है, और ये एसिड कहलाएगा। क्लियर? यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे क्लियरली वाज़ह है, CN कॉन्जुगेट बेस होगी, कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस होगी। लेकिन अगर फॉरवर्ड केस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो HCN एसिड होगी और H2O क्या होगी, बेस होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा यही था आज का हमारा लेक्चर, और इसके लिए यहाँ पे चांदी का क्विज़ आप लोगों के लिए हैं, और इन क्विज़ को सॉल्व करना है आप लोगों ने। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।